पिछले क्लास में आप धनायन ऋणायन रेडिकल ये सब के बारे में समझ लिए थे, ठीक है। स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। आणविक द्रव्यमान। इसको इंग्लिश में कहा जाता है मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। एरो दीजिए और लिखिए। किसी अणु में उपस्थित किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भार सभी परमाणुओं के परमाणु भार के योग को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। आणविक द्रव्यमान कहते हैं। आणविक द्रव्यमान कहते हैं। हो गया, लिख लिए। देखिए इधर H2O जल है नन्नू, ये अणु ने लिखा हुआ है। इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, इसका भी 1 और इसका 16। सबको जोड़ेंगे कितना होगा? 18। इसका मतलब यह हुआ कि H2O का मॉलिक्यूलर वेट 18 होगा। ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल, यदि हम H2S लें, एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस 1 सल्फर का 32, जोड़ेंगे तो कितना होगा? 34। तो ऐसी स्थिति में ये जरूरी नहीं है कि हर बार हम इस तरह से तोड़ तोड़ के लिखें, डायरेक्ट भी तो बना सकते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल, CaCO3 कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। एक ऑक्सीजन का न 16, 3 ऑक्सीजन का 16 तिया 48। तो यदि हम इसको जोड़ें तो ऐसे लिखेंगे 40 + 12 + 48 बराबर 100। तो हम कुछ एग्जाम्पल दें, आप ये कर सकते हैं। यदि एटॉमिक मास याद होगा तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 3 एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसको उतारिए, फिर आपको जो दिया जाएगा उसको अपने से बनाइए। और बनाइए ही नहीं, जितना एग्जाम्पल अभी हम आपको दे रहे हैं इस सब का मॉलिक्यूलर वेट यदि जरूरत पड़े तो जोड़ना ना पड़े, एकदम याद रखिए बेहिचक इसको, क्योंकि यह सब बार बार आने वाला कंपाउंड है जो अब आपको दिया जाएगा। जो बोर्ड पर लिखा हुआ है पहले आप इसको बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। H2SO4 का निकालेंगे आप खुद से, HNO3 का निकालेंगे खुद से। अगला एग्जांपल CaCO3 का निकालना है, NaCl का निकालना है, KOH का निकालना है, CaOH का होल 2 इसका निकालना है, HCl का निकालिए, NaOH का निकालिए, ये सब कंपाउंड क्या है ना कि कॉमन कंपाउंड है। इस सब का ना खूब मतलब धड़ल्ले से इसका यूज होता है केमिस्ट्री में। तो इस सब का जिसका जितना ज़्यादा यूज होता है उसको याद आप रखिएगा, तो आपकी स्पीड मेंटेन रहेगी केमिस्ट्री में, आपसे न्यूमेरिकल तेजी में बनेगा।
अगला एग्जाम्पल, LiOH का निकालिए, फिर यूरिया का निकालिए, ग्लूकोज का निकालिए, शुगर का निकालिए, चीनी जिसको आप कहते हैं, हाँ जी बनेगा, बिल्कुल बनेगा। H2SO4 का निकालोगे आपको 98 आएगा, HNO3 का 63 आएगा, CaCO3 का 100 आएगा, ये तो लिखवे किए थे शायद, NaCl का 58.5 आएगा, KOH का 74 नहीं आएगा, 74 आया है, 39 और 17, 39 प्लस 17 56 ना आएगा इसका। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 74 आना चाहिए हमारे ख्याल से। देखो इधर कैल्शियम का सीख लो थोड़ा, आप लोग थोड़ा देख लीजिए इधर। कैल्शियम का होता है कितना, 40, एक ऑक्सीजन का 16 और एक हाइड्रोजन का 1, तो 16 1 17, OH का होल 2 है तो 17 का होल 2, 17 दूना 34, 34 और 40 74। HCl का निकालेंगे, HCl का आएगा आपको 36.5, NaOH का निकालिएगा तो आएगा 40। हम क्या किए हैं कि डायरेक्ट आंसर लिख दिए हैं, आप घर पर जाकर बनाने का प्रयास कीजिए, देखिए कहीं आपको दिक्कत होती है क्या, यदि परेशानी होती है तो पूछ लीजिए, यदि दिक्कत होगा। ऐसे ही सब में दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना हल्का बात में दिक्कत होगा तो फिर। LiOH, Li का लिथियम का होता है ना जी 7, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, कितना हो जाएगा 24। यूरिया, अब देखो इस तरह से यदि यूरिया ग्लूकोज शुगर लिखा हुआ रहे तो आप कभी भी उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म, ये मॉलिक्यूलर वेट निकाल पाइएगा। क्या चाहिए इसके लिए, फॉर्मूला, इसका सूत्र चाहिए, अन्यथा ये नहीं निकलेगा। यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CO NH2, जोड़ोगे आप तो ये आ जाएगा 60। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, जोड़ोगे आ जाएगा 180। शुगर का होता है C12H22O11, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 342। तो ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, आप घर पर जाइए, घर पर जाकर इसको जोड़िए, आपको इतना ही आएगा। कम से कम एक बार मैच तो करा लीजिए कि आप, और दूसरा वो देख देख कर नहीं, याद रहना चाहिए एटॉमिक मास वगैरह, जितना लिखाए हैं उतना हर हाल में याद रखिए, यदि आप अपना स्पीड मेंटेन रखना चाहते हैं तो, अन्यथा फंसेंगे आप जहाँ तहाँ। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड था जिसका मॉलिक्यूलर वेट जरूरी था, जो आप देख चुके हैं। हमारा अगला टॉपिक है संयोजकता से संबंधित। संयोजकता को ही हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैलेंसी। आप दोनों इस बेंच से उठ के पीछे बैठ ना जाइए वहाँ कहीं, यहाँ दिक्कत नहीं हो रहा है आपको? दिक्कत हो रहा है तो जगह चेंज कर लीजिए, पीछे बहुत सारा जगह खाली है। ध्यान रखिएगा, बेंच को ज़्यादा हिलाइएगा नहीं तो गिर जाएगा ये। संयोजकता वैलेंसी। अब ये संयोजकता क्या होता है सो देखो, ये एक क्षमता होता है, बॉन्ड बनाने की क्षमता को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। किसी परमाणु के बंधन बनाने की क्षमता ही क्या कहलाती है, वैलेंसी। अब कैसे ये क्षमता है, इस बात को हम एक एक करके समझेंगे। यदि आप हेडिंग लिख चुके हैं, यदि हेडिंग हो गया है तो परिभाषा पहले लिखिए, बाद में समझ लेंगे हम।
लिखेंगे, लिखा हूं क्या? लिखेंगे किसी परमाणु के बंधन बनाने की क्षमता को, किसी परमाणु के बंधन बनाने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। किसी परमाणु के बंधन बनाने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। इधर देखिए, तो कोई भी हल्ला मत कीजिए, और देखिए हल्ला कीजिएगा, बात कीजिएगा तो फिर आपकी कंसंट्रेशन बिगड़ेगी, आपको समझ में नहीं आएगा। सोडियम एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 और एल्युमिनियम का 13। ये सब उतारना नहीं है, ये सब सिर्फ समझना है। किसी भी परमाणु के पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। दूसरा में मैक्सिमम 8 8 8। ये 2 8 1 2 8 2 2 8 3 होगा। 2 8 10 1 11 2 8 10 2 12 2 8 10 3 13। यह तीनों अपना अष्टक पूरक, हम आपको सिर्फ समझा रहे बंधन बनाने की क्षमता ही वैलेंसी कैसे कहलाती है। अष्टक पूरा करने के लिए ये कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा? 1, तो कन्वर्ट कर जाएगा Na+ में। ये कितना रिलीज करेगा? तो कन्वर्ट कर जाएगा Mg2+ में, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। Al 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा अष्टक पूरा करने के लिए, तो Al पर 3+। तो सोडियम पर 1+ आया, मैग्नीशियम पर 2+ आया और एल्युमिनियम पर 3+ आया। अब एक एलिमेंट देखते हैं, क्लोरीन। एटॉमिक नंबर होता है 17। 2 8 7 2 8 7। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में 7 है, तो 17 पूरा हो जाएगा। यह अष्टक पूरा करने के लिए सातों का सातों इलेक्ट्रॉन निकाल थोड़े देगा, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो ऐसा इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है कि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अष्टक पूरा करता है, कोई त्याग करके पूरा करता है। इस हिसाब से संयोजकता भी 2 तरह की हो जाती है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। ये सब का संयोजकता धनात्मक है क्योंकि चार्ज प्लस आया है, और इस सब की संयोजकता ऋणात्मक है क्योंकि चार्ज, इसकी संयोजकता ऋणात्मक होगी क्योंकि चार्ज माइनस आएगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ये कन्वर्ट कर जाएगा Cl- में। अब जरा तुम बताओ कि यदि ये Na+ के साथ Cl आए तो एक Na+ एक के गो Cl- को न जोड़ पाएगा, क्योंकि 1+1- न्यूट्रल हो जाएगा और NaCl का निर्माण हो जाएगा। लेकिन Mg के साथ जब Cl आएगा तो क्या अकेला Cl से काम चलेगा? काहे नहीं काम चलेगा? क्योंकि एक Mg की संयोजकता 2 है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको 2 नेगेटिव चाहिए। एक क्लोरीन पर एक के गो माइनस होगा, तो 2 गो क्लोरीन यदि आ जाए तो 2 गो माइनस होगा ना, तो 2 गो क्लोरीन आता है और यह कंपाउंड ये बनाता है NaCl, जबकि यह बनाता है MgCl2। ये 3 Cl- को आपस में जोड़ता है, तो इसका बनता है फॉर्मूला AlCl3। अब देखिए, सोडियम का क्षमता केवल एक को क्लोरीन जोड़ने का हुआ, जबकि एल्युमिनियम का क्षमता 3 क्लोरीन जोड़ने का हुआ, क्योंकि इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज आया, जो कि इसकी संयोजकता है। यानी इसकी क्षमता बंधन बनाने की ज़्यादा है और इसकी क्षमता बंधन बनाने की कम है। तो किसी भी परमाणु के बंधन बनाने की क्षमता को ही हम संयोजकता कहते हैं। संयोजकता 2 प्रकार का होता है, धनात्मक संयोजकता और ऋणात्मक संयोजकता। और ये संयोजकता इस बात पर निर्भर करता है कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में या बाहरी कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। जैसे इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन था, तब ये 1 का त्याग किया, जबकि इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 का त्याग किया। तो इस आधार पर हम ये बात लिख भी सकते हैं। नीचे एरो दीजिए और लिखिए। लिखेंगे किसी परमाणु की संयोजकता, हाँ जी हाँ, किसी परमाणु की संयोजकता, किसी परमाणु की संयोजकता उस परमाणु के बाहरी कक्षा में, उस परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या पर निर्भर करता है। पर निर्भर करता है। एक आदमी अभी बोल रहे थे कि बराबर होता है, बराबर नहीं होता है। नो, यदि बराबर होता तो क्लोरीन का संयोजकता 1 नहीं 7 होता। क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है ना। निर्भर करता है उस पर। लिख लिया आप यहां तक। अब आप कंपाउंड का फॉर्मेशन सीखिए। आपको उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टेबल पढ़ना पड़ेगा और उस टेबल में संयोजकता की बात आएगी, सिंबल की बात आएगी, नाम नाम आएगा। तो ये सब अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं उसको सिर्फ आप लिखिए, थोड़ी देर में उसकी ज़रूरत आपको महसूस होने लगेगा। अभी हम पहले लिखेंगे पॉजिटिव रेडिकल का टेबल। अभी एक टेबल हम लोग लिखने वाले हैं जिसमें पहले लिखा, साथ साथ लिखिए आप सभी लोग। सब पहले लिखा आएगा रेडिकल नेम, बीच में लिखेंगे हम लोग सिंबल, और लास्ट में लिखेंगे वैलेंसी। सबसे पहले एक चीज ध्यान दो, हेडिंग में क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव रेडिकल, धनात्मक मूलक जिसको हम कहते हैं। तो हम जितना भी वैलेंसी लिखेंगे वो सब धनात्मक वाला लिखेंगे। अभी ऋणात्मक वाला को एक को हम बीच में नहीं डालेंगे। सोडियम का सिंबल होता है Na, संयोजकता कितना होता है? 1। अब साथ साथ लिखते जाइए तो आप, सोडियम, पोटासियम, इसका वैलेंसी होता है 1, सिंबल होता है K। और हम सिर्फ उसी रेडिकल को लिख रहे हैं जो जिसका कॉमन यूजेज है, मतलब जो जो लगातार आपको पढ़ने के लिए आएगा, जिसकी आपको बार बार जरूरत पड़ेगी। तो यह है पोटेशियम, लिथियम, Li, वैलेंसी इसका भी 1 होता है। कैल्शियम, Ca, वैलेंसी 2 होता है। मैग्नीशियम, Mg, वैलेंसी 2 होता है इसका भी। लिखेंगे जिंक, जिंक का सिंबल Zn होता है, वैलेंसी 2 होता है। क्रोमियम, Cr, वैलेंसी 3 होता है। सिल्वर, Ag, वैलेंसी 1 होता है। अमोनियम, सिंबल इसका फॉर्मूला NH4 होता है, वैलेंसी 1 होता है। एल्युमिनियम, सिंबल Al होता है, वैलेंसी 3 होता है।
कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिसका वैलेंसी वेरिएबल होता है, दो तरह का होता है। जैसे फेरस फेरिक सुने होगे तुम लोग, दोनों आयरन ही है, एक बार +2 होता है वैलेंसी और एक बार वैलेंसी +3 होता है। +2 जब होता है तो हम उसको फेरस बोलते हैं, और वैलेंसी जब +3 होता है तो उसी को हम लोग फेरिक बोलते हैं। तो यह सब बात भी आपको जानना चाहिए। तो लिखेंगे फेरस सिंबल होगा Fe, वैलेंसी कितना 2, और यदि यही हो फेरिक तो Fe वैलेंसी होगा 3। हम इसको पेयर बना के घेर के लिखे हैं और स्टार लगा दिए हैं ताकि आप समझ जाइए कि कुछ स्पेशल बात है इसमें। ऊपर बाकी किसी का भी वैलेंसी वेरिएबल नहीं होता है, दो तरह की संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता है, यह दो तरह की संयोजकता प्रदर्शित करता है। और अभी अब नीचे जितना भी एग्जाम्पल लिखेंगे वह सब दो तरह का ही संयोजकता वाला है। हाँ जी बिल्कुल होगा। क्यूपड़स क्यूपड़िक। कहाँ मोबाइल बज रहा है जी? आप सभी आदमी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना अपना मोबाइल साइलेंट मोड पर रखेंगे या फिर ऑफ कर लेंगे क्लास में जब तक रहते हैं। 40 मिनट के क्लास में यदि आपका मोबाइल बजेगा, आप बात करने लगिएगा, आप भी डिस्टर्ब होइएगा, हम भी डिस्टर्ब होंगे, और आपके साथ और हमारे साथ इतने सारे लोग। आप अपने टाइम को समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है आपका टाइम। एफ ही है, नो एफ ही है। एक्चुअल में मोबाइल यहीं ना बजा था। CU, इसका वैलेंसी 1 होता है, इसका 2 होता है। क्यूपड़स रहे तो वैलेंसी 1, क्यूपड़िक रहे तो वैलेंसी 2। हो गया, उतार लिए? इसी में एक होता है प्लम्बस प्लम्बिक, प्लम्बस PB वैलेंसी 2, और एक होता है प्लम्बिक वैलेंसी 4 होता है। यह भी वेरिएबल वाला है। मिटा दें इसको? क्या हुआ? क्या बोल रहे, बोलिए। कौन चीज छोड़ दिए? अब छोड़ दें? अच्छा, ऊपर में लिखे स्टार्ट वाला अच्छा लग रहा है। ऐसा क्या है? लिखेंगे स्टेनस स्टेनिक, SN वैलेंसी 2 4। अगला स्टार लिखेंगे निगेटिव, टेबल बनाइए निगेटिव रेडिकल। निगेटिव रेडिकल में भी बस 3 कॉलम बनाएंगे, एक होगा रेडिकल नेम, एक होगा सिंबल और एक होगा वैलेंसी। और अब ध्यान रहे, अब जितना भी वैलेंसी हम लिखने वाले हैं वह सब का सब कैसा वैलेंसी होगा? निगेटिव। जैसे यहाँ पर 3 2 1 4 जो भी लिखना था हम लिखे, लेकिन कभी भी चार्ज नहीं दिखा कि प्लस है या माइनस। तो हम ये समझ रहे हैं कि हम जब हेडिंग में ही लिख दिए हैं पॉजिटिव रेडिकल तो सारा का सारा चार्ज पॉजिटिव है। लिखिए यहाँ पर रेडिकल नेम, बीच में सिंबल, और यहाँ पर वैलेंसी।
लिख लिए क्या? लिखेंगे फ्लोराइड, फ्लोराइड का सिंबल होता है वैलेंसी कितना? 1। क्लोराइड, आप दोनों गलत जगह पर बैठे हुए हैं, हमको बहुत परेशानी हो रही है पढ़ाने में। इधर इतना जगह है, कहीं बैठ जाइए ना, बैग रहने दीजिए, वहां से निकल जाइए, उधर चले जाइए। हम बार बार घूम रहे हैं आपको ध्यान में रख के कि कहीं आपको दिख तो नहीं रहा है। आराम से निकलिएगा, आराम से देखिएगा वहां से। बैठने दो, वहां 4 बैठी हुई है ना, बैठने दो। अरे किसको? थोड़ा खिसक जाओ। क्लोराइड का फॉर्मूला होता है, सिंबल होता है Cl, वैलेंसी कितना? 1। लिखिए ब्रोमाइड, Br, वैलेंसी 1, लिखते जाइए साथ साथ। आयोडाइड, I, वैलेंसी 1। साइनाइड, Cn, वैलेंसी 1। शुरू के 2 चैप्टर तक रिकॉर्डिंग होगा, क्योंकि उसका रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है। उसके बाद फिर ये सब तामझाम हट जाएगा, फिर सिंपल हो जाएगा। बाद बाकी सब चैप्टर का रिकॉर्डिंग हो चुका है लॉकडाउन में। मिटा दो इसे। चलिए देखिए यहाँ ऑक्साइड, और हाँ जी उसके बाद वैलेंसी 2 होता है। हाइड्रोक्साइड OH, वैलेंसी 1 होता है। सल्फेट SO4, वैलेंसी 2 होता है। सल्फाइट SO3, वैलेंसी 1 होता है। क्या कोई है क्या वहां खिड़की पर? चिड़िया उड़िया है क्या? माधव, थोड़ा इधर आओ तो। उड़ गया तो चिड़िया ही था। अरे वो एक्चुअल में एडमिशन लेने वाला, रजिस्ट्रेशन कराया था। सल्फाइड लिखिए तो आगे। नाइट्रेट NO3, वैलेंसी 1। नाइट्राइट NO2, वैलेंसी 1। खिस्सा करते देखेंगे नु, मंच पड़ा के क्वेश्चन पूछना, मंच पर बुला के क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे। तुरंत पूछेंगे क्रोमियम का एटॉमिक मास कितना होता है। समझ रहे हो? इसीलिए बात बंद कीजिए बिल्कुल। लिखेंगे फॉस्फेट PO4, वैलेंसी 3। फॉस्फाइट PO3, वैलेंसी 3। जो काम आप लोग को 9th-10th में कर लेना चाहिए था, वो काम 12th में कराया जा रहा है, फिर भी आप हल्ला कर रहे हैं। हो गया, लिख लिए। ऑक्सलेट ये होता है C2O4, वैलेंसी 2 होता है। फॉर्मेट HCOO1,
एक और लिखेंगे एसीटेट, एसीटेट CH3COO वैलेंसी 1। यह सब वह रेडिकल हैं जो आपको बार बार आता रहेगा। इतना पर कमांड होना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रेडिकल इतना ही है, रेडिकल और भी बहुत सारा है, लेकिन ये सब याद रहना चाहिए हमेशा। और उतना ही लिखाए हैं ताकि आपको बोझ ना बने। अब इसमें 100 गो लिखा दें तो दिक्कत हो जाएगा, उतना आप याद ही नहीं कर पाइएगा। और दूसरी बात है कि उतना का अभी आपको ज़रूरत भी नहीं है। एक एक नॉर्मल लेवल का पहले नॉलेज आ जाए तो वो सब चीज़ अपने आप मेंटेन हो जाता है जब आपका जिज्ञासा जग जाएगा तो। ये पूरा हो गया टेबल। अब इस टेबल का इंपॉर्टेंस देखिए क्या है। जैसे हमको नाम लिखना है, इधर देखो, जैसे हम लिखना चाहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला। एक एग्जाम्पल आपको बताया जा रहा है, देखिएगा ध्यान से। अब आपको यदि हम लिख दिए कैल्शियम फॉस्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको क्या करना है सो देखिए। पहले उसके लिए कुछ जनरल बात समझिए। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 होता है। तो एक चीज़ देखोगे, इस तरह के कंपाउंड में ना पॉजिटिव वाला पार्ट पहले रहता है और निगेटिव वाला पार्ट बाद में रहता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि धनात्मक रेडिकल पहले रहेगा और ऋणात्मक रेडिकल बाद में। तो कैल्शियम एक धनात्मक रेडिकल होगा, फॉस्फेट एक ऋणात्मक रेडिकल होगा। कैल्शियम को खोजिए कहाँ है, तो उसमें पॉजिटिव रेडिकल में। दो टेबल लिखे हैं ना आप, पॉजिटिव रेडिकल में देखिए तो कहाँ है। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है? Ca। वैलेंसी कितनी होती है? 2। इसको इसके ऊपर पर लिख दीजिए आप। फॉस्फेट को निगेटिव रेडिकल में ढूंढिए तो क्या होता है फॉर्मूला? PO4। और इसका वैलेंसी कितना? 3। अब आपको क्या करना है, एक दूसरे को एक्सचेंज कर देना है। वैलेंसी को एक्सचेंज कीजिएगा तो Ca, इसका वैलेंसी 3 है तो ये हो जाएगा Ca3। और PO4 के साथ इसका लीजिए तो क्या हो जाएगा? ये PO4 का होल टू या होल ट्वाइस हो गया, बन गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट। उतारिए। हो गया, लिख लिए। अगला आप खुद से बनाइए तो कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड आपको खुद से बनाना है। कैल्शियम का होता है Ca और क्लोराइड का होता है Cl। इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 2। वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे तो क्या बनेगा? ये CaCl2। क्या कोई दिक्कत है इसमें? दो को बनाइए तो फेरस ऑक्साइड और एक बनाइए फेरिक ऑक्साइड। दो एग्जाम्पल बोर्ड पर डाला जा चुका है, एक है फेरस ऑक्साइड और एक है फेरिक ऑक्साइड। देखो, फेरस भी Fe ही होता है और फेरिक भी Fe ही होता है। तो यहाँ Fe ऑक्साइड का O, इसका वैलेंसी 2, इसका भी वैलेंसी 2। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो ये बनेगा ऐसे, ध्यान दीजिएगा। ये बनेगा Fe2O2, लेकिन जो कॉमन है उसको आप निकाल दीजिए। दो कॉमन लेंगे यहाँ से, क्या बनेगा? ये FeO।
यही आपका कंपाउंड हुआ कौन सी, फेरस ऑक्साइड। जब भी कॉमन टाइप का है तो कॉमन लेके आप उसको निकाल सकते हैं। फेरिक ऑक्साइड में देखिए यहाँ भी Fe ही होता है और ऑक्साइड का O ही होता है, लेकिन यहाँ वैलेंसी 2 और यहाँ पर वैलेंसी 3। अब समझ में आया कि फेरिक कब लिखेंगे, फेरस कब लिखेंगे। अब इसका इधर उधर कीजिए तो Fe2O3, इसमें कॉमन आएगा कुछ, क्या नहीं आएगा तो वहीं पर छोड़ दीजिए, बन गया। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड में कॉमन आएगा, देखिए इधर कैल्शियम का 2 होता है और ऑक्साइड का भी 2 होता है, दो दो कॉमन आएगा, क्या फॉर्मूला बनेगा, CaO बनेगा, Ca2O2, लेकिन कॉमन लेने के बाद क्या बनेगा, CaO। अब आप शायद कंफ्यूज्ड नहीं होइएगा, सोडियम क्लोराइड में इस तीनों का बना लीजिए तो सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और अल्युमिनियम क्लोराइड। अब देखिए, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, एक्सचेंज कीजिए, आपको देखिए फॉर्मूला मिल जाएगा। सोडियम क्लोराइड का NaCl, CaCl2 और AlCl3। एक्सचेंज करके देखिए आपको मिलता है कि नहीं। सोडियम का वैलेंसी 1, 1 क्लोरीन को जोड़ा, कैल्शियम का वैलेंसी 2, 2 क्लोरीन को जोड़ा, और अल्युमिनियम का वैलेंसी 3, 3 क्लोरीन को जोड़ा। समझ में आया कि कैसे हम बोले। वो सोडियम के साथ NaCl आया तो एक एक का एक्सचेंज हुआ तो NaCl बना। कैल्शियम के साथ CaCl, इसका एक इसका 2 एक्सचेंज हुआ तो ये बना दिया CaCl2। और अल्युमिनियम के साथ Al और Cl, क्लोरीन का वैलेंसी 1 और अल्युमिनियम का वैलेंसी 3 एक्सचेंज हुआ तो क्या बना दिया, AlCl3। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, अल्युमिनियम क्लोराइड। आज का लास्ट एग्जाम्पल बना के छोड़िए। 11th का बेसिक समाप्त हुआ, नेक्स्ट क्लास में अब 12th का बेसिक स्टार्ट होगा। अमोनियम सल्फेट, 5-10 मिनट और बात होगा 11th के बेसिक पर। इसको तोड़ना बताएंगे, अभी सिर्फ जोड़ना बताएं, अब इसको तोड़ना बताएंगे जिसमें एन फैक्टर वगैरह आप पढ़ेंगे। अमोनियम सल्फेट का बताइए तो। अमोनियम को खोजिए प्लस वाला में और सल्फेट को खोजिए माइनस वाला में, दोनों का फॉर्मूला लिखिए, फिर सिंबल लिखिए, एक्सचेंज करा दीजिए। अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4, वैलेंसी होता है 1, और सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4, वैलेंसी होता है 2। एक्सचेंज कीजिएगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा NH4 का होल ट्वाइस SO4। 1 है तो वो तो लिखना जरूरी नहीं है, NH4 का होल टू SO4, यही कहलाएगा अमोनियम सल्फेट। क्या इस तरह का काम आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में 5 से 10 मिनट और 11th का बेसिक है जिसमें इस कंपाउंड को तोड़ना बताया जाएगा। उसके जस्ट बाद हम लोग चले आएंगे 12th के बेसिक पर, जो 2-3 दिन क्लास चलेगा जिसमें मैथमेटिकल टूल्स वगैरह बहुत ज़्यादा बताना है। सुनिएगा ध्यान से इधर हमारी बात।